हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ने शट अप बोला है रणवीर अलाहाबादिया को, अपूर्वा को और समय रैना को। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। रणवीर हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सुप्रीम कोर्ट ने द लेटेंट शो वाले रणवीर अलाहाबादिया को, समय रैना को और अपूर्वा माखीजा को शट अप बोला है। इस वीडियो के एंड में हम एक वे फॉरवर्ड लेके चलेंगे। ये इसमें उस हर एक इंसान के बारे में डिस्कशन होगा जो ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता है और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ऐसी वल्गैरिटी से, ऐसे वल्गर मेंटलिटी डेवलप ना हो उनके अंदर, उससे बचाना चाहता है। यही एक वे फॉरवर्ड होगा उस हर इंसान के लिए जो कंसर्न है नेक्स्ट जनरेशन के लिए और इस जनरेशन के लिए जो ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि इन लोगों के बहुत बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और ऐसा और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो वल्गैरिटी करते हैं, बट वो अभी तक बचे हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर कभी ऐसा केस नहीं हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। जैसे कि आप जानते हैं, द लेटेंट शो का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट में रणवीर अलाहाबादिया के लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि इनको धमकियां आ रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, धमकियां आ रही हैं, बट धमकियों की भाषा आपकी भाषा से तो ठीक है, जिसको जिसको देखकर, जिसको सुनकर लोग शर्मिंदा महसूस करें, ऐसी धमकियां तो नहीं आ रही हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को, जब तक ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब तक कोई भी कंटेंट अपलोड करने से मना किया है। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और उनको हर तरीके से अच्छे से रहने के लिए बोला गया है। और अपूर्वा अपूर्वा और समय रैना के केस में ये है कि उनको अभी कोई भी कंटेंट अपलोड करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर मना कर दिया गया है और रणवीर अलाहाबादिया का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। उनको कहीं भी पुलिस से बिना पूछे कहीं भी जाने की कोई आज़ादी नहीं है इस टाइम पर। सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि ऐसे कंटेंट पर लगाम लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हर जनरेशन के लोग इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, टीनेजर हो, किसी भी एज ग्रुप के लोग हो। अब उनको ये समझ में आएगा एटलीस्ट कि ये कंटेंट भारत में वेलकम नहीं है, ऐसे कंटेंट का ये कंटेंट अच्छा नहीं है। एटलीस्ट इतना समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक उनको कोई बताने वाला भी नहीं था कि ये कंटेंट गलत है बनाना, कंज्यूम करना। और जो और क्रिएटर्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो वायरल होने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, कैसा भी कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वो वायरल भी हो रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं। एटलीस्ट गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिए हैं तो आगे थोड़ा इस तरीके का गंदा कंटेंट कम बनेगा, कम कंज्यूम होगा और आगे की जो जनरेशन है और अभी प्रेजेंट की जो जनरेशन है उनका मेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो कम होगा। एटलीस्ट उनको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। जब गवर्नमेंट ही वेलकम नहीं कर रही है ऐसे कंटेंट को, तो पब्लिक को भी नहीं करना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना। उनको पता चलेगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है, ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। एटलीस्ट हम कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट तक ह्यूमैनिटी को बचा पाएंगे, अपनी अगली जनरेशन को मेंटली डिग्रेड होने से बचा पाएंगे। गाइस, एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि क्या इंसान के अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई है, ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है? क्या हमारी अगली जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन जिस तरीके के जोक्स पे वो हंस सकते हैं, किसी भी हैंडीकैप्ड इंसान के बारे में जोक बना सकते हैं, लेडीज़ के बारे में, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, माँ बाप के बारे में जोक बना सकते हैं और हंस सकते हैं? क्या इंसान के अंदर हमारी प्रेजेंट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, जिसको जिसको कहीं ना कहीं लोग जेनजी बोलते हैं, उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है क्या? अगर वो इस कंटेंट पर हंस सकते हैं, इसको कूल समझ सकते हैं, तो फिर वो ह्यूमन नहीं है, वो उनके अंदर ह्यूमैनिटी ही नहीं है। क्योंकि ह्यूमन वही है जिसके अंदर ह्यूमैनिटी होगी, मतलब इंसानों वाली कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो नहीं है उनके अंदर।
इंसान वही है जिसमें इंसानियत हो, मतलब ह्यूमैनिटी हो। ह्यूमैनिटी के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि बीइंग काइंड, जो दूसरों दूसरों के सामने काइंड हो, जिसमें दया भाव हो। उसके बाद दूसरी बात यह है कि बीइंग थॉटफुल, इंसान वही है जो सोच समझ के करे, कुछ भी करना है उसको, दूसरों पे क्या इम्पैक्ट होगा उसके करने का, उसके बोलने का। एटलीस्ट इतना तो आप इंसान हो, इतनी तो आपके अंदर समझ होनी चाहिए। और ये एक ह्यूमैनिटी की ही डेफिनेशन का पार्ट है। बीइंग काइंड, बीइंग थॉटफुल और सिंपैथेटिक, इंसान वही है जो सिंपैथी रखे, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट ना करे एटलीस्ट। क्योंकि अगर हम कुछ भी बोलेंगे, हमारी चीज़ें किसी इंसान को इम्पैक्ट करती हैं, किसी कम्युनिटी को इम्पैक्ट करती हैं, सोसाइटी में इम्पैक्ट करती हैं, लेडीज़ को इम्पैक्ट करती हैं, या जेंट्स को, या फिर कुछ भी। तो हमें पहले ही थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए कि भाई हमारी चीज़ें किसको इम्पैक्ट करेंगी। सच में कुछ गलत तो नहीं हो रहा हमारे बोलने से, हमारी चीज़ें से। ठीक है, हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और ऐसी बात नहीं, ये पहली बार हुआ है कि ऐसा कंटेंट क्रिएट हो रहा है। ये तो बहुत हाईलाइट हो गया है कंटेंट कि हाँ भाई ये शो था और इसमें ये हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, उनके मिलियंस फॉलोवर्स हैं। और सॉरी, ऐसा ऐसा कंटेंट कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स इतने बढ़ रहे हैं, लोग मज़े कर रहे हैं उनका गंदा कंटेंट देख देख के। बट अब जब सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची है, एक्शन लिया गया है, तो जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वह भी कहीं ना कहीं सोच समझ के कंटेंट अपलोड करेंगे आगे। कहीं ना कहीं ऐसा कंटेंट कम बनेगा, कम कंज्यूम होगा, और हम अपनी प्रेजेंट और नेक्स्ट जनरेशन, जो जिसको लोग जेंजी बोलते हैं, हम कहीं ना कहीं 1%, 2%, 3%, कहीं ना कहीं हम उनके माइंड को करप्ट होने से बचा पाएंगे। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। कुछ ना होने से कुछ होना बेटर होता है। कुछ नहीं हो रहा है उससे बेटर है कि कुछ तो हो, कुछ परसेंट तो इन पे कंट्रोल हो, ऐसे कंटेंट पे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अगर ऐसा कंटेंट बनता रहता, बनेगा तो अभी भी पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ऐसे कंटेंट को बनाते हैं और इसी से वो वायरल हैं। बट कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ गया है, इस चीज़ से ये समझ में आ गया, इतने स्ट्रिक्ट एक्शन इनके अगेंस्ट लिए गए, इससे ये समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने इसको वेलकम नहीं किया है। हम इस देश में रहते हैं, हमें इसका लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो हर किसी को करना है। लॉ एंड ऑर्डर ही ऐसे कंटेंट के ख़िलाफ़ है, तो इसका मतलब ऐसा कंटेंट गलत है, ये हमारे कल्चर के, संस्कृति के ख़िलाफ़ है। और अगर हमें अपनी अगले जनरेशन को समझाना है कि भाई हमारा कल्चर ये नहीं है, यहाँ पे ऐसे कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है, वेलकम नहीं है, तो बहुत अच्छा है ये। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस, बाय बाय।